आपातकाल तो आज है, यह घोषित आपातकाल है। आप कौन से आपातकाल की बात कर रहे हो? हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, किसी को डराता नहीं, किसी को मारता नहीं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसके फैक्ट आप दिखाइए, बीजेपी कह रही है उसके फैक्ट दिखाइए। ये मुद्दा आपको बोलना ही जिस बात पे है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, तो उसको भी लिख के लाने की जरूरत है क्या? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब भी लड़ रहे हैं, डोटासरा जी अलग है, सचिन पायलट अलग है, गहलोत अलग है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहो, खुद के गिरेबान में झांके, दूसरों के गिरेबान में झांकना छोड़ दें। जब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई मिल जाएं और मोदी जी के इशारे पे काम करें, मोदी जी आंख बंद कर रखी है, उनको महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा। फ्यूचर गेमिंग करके जो बच्चों को भविष्य बिगाड़ रही है, जुआ सट्टा की ओर धकेल रही है, उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो। सर, ये आप राजनीति में कैसे आए अचानक से? आप वकील थे, पहले वो वकालत की शायद पढ़ाई किया आपने, उसके बाद आप अपना व्यापार करने लगे। मैं बिजनेस में ही था, बिजनेस से ही राजनीति में आया, और राजनीति में विधायक बनने के बाद मैंने LLB की, और मेरी जो राजनीति माना अचानक ही हुआ। कैसे अचानक से? सितारे खुले, किस्मत खुली, पंडित को दिखाया? किस्मत नहीं, पंडित जी तो सब हमारे तो वैसे आशीर्वाद है। नहीं, किसी पंडित को दिखाया हो कि वे राजनीति में आना है? नहीं, राजनीति माने के बाद दिखाया, पहले तो दिखाया नहीं। पहले ऐसे ही बन गई। पहले पत्थर का काम करते थे, सारी लकीरें घिस गई थी। अच्छा, पत्थर के काम करते लकीरें घिस गई हाथों की। फिर लकीरें बनी कैसे? बाबा जितेंद्र ने बनाई लकीरें? मे भी हो सकता है। ये किस्मत कैसे खुली सर? सब किस्मत लेके आई है। वहां से इधर जिला प्रमुख का पद रिजर्व होना, मेरा इधर आना, और उसके बाद सारा सब। राहुल गांधी संसद में कहते हैं हिंदू हिंसक है, अमुक अमुक हिंदू, मतलब उन्होंने टारगेट करते हुए बीजेपी के। अब आप लोग कुछ भी घुमा लो, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सबको पता है। नहीं, अमुक अमुक बोला, मैं खुद बोला। हाँ। मैं नहीं घुमा रहा, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का हिंदू हिंसक है, अमुक अमुक हिंदू हिंसक है। अमुक अमुक मनी मीन्स RSS पे उन्होंने टारगेट किया, बीजेपी पे टारगेट किया। उन्होंने ये कहा कि जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं है। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, किसी को डराता नहीं, किसी को मारता नहीं, ये कहा है। अब इस चीज को आप कितनी प्रकार से घुमाएं, आप लोगों का काम है। नहीं, मेरा काम नहीं है सर, मैं तो आपसे मतलब जो लोग इस चीज को चलाना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है सर, ये तो बीजेपी को तो आप जानते हो, बीजेपी तो जिस प्रकार से एक चैन है उनकी, तो काय की चैन है? एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच साबित करने में लग जाते हैं। ये बेसिक है बीजेपी का। और आप सच बोलते हैं कांग्रेस वाले? हाँ, अब बताओ, अब बता दीजिए कांग्रेस का बता रहे हैं। और फिर मैं तो यार, देखिए मेरी बात सुनिए, मीडिया का काम है फैक्ट दिखाना। टीकाराम जूली क्या कह रहा है, टीकाराम जूली से पूछो, और फैक्ट क्या है वो दिखाओ। बीजेपी क्या कह रही है उनसे पूछो, और उसके फैक्ट क्या है वो दिखाओ। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसके फैक्ट आप दिखाइए, बीजेपी कह रही है उसके फैक्ट दिखाइए। हमने दोनों को दिखाया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था, राजस्थान के कुछ नेता जैसे भजन लाल शर्मा ने भी राहुल गांधी पे प्रहार किया। क्या उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, वो तो दिल्ली से पर्ची आ गई, भजन लाल जी बोल गए। तो पर्ची पे बोलते हैं मतलब? हाँ, वहां पर्ची आई, उन्होंने पढ़ा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के बोल रहे हैं। आप शायद थे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, तो उन्होंने पर्ची में पढ़ के बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, उन्होंने पर्ची ले रखी थी, उसमें पढ़ के बोला है। और आप अगर आप बता दो नहीं बोला हो आप सर, वो तो मेरी बात सुनिए सर, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कभी, आपका जो मीडिया प्रभारी हो वो 4 लाइन आपको उतार के देते, आप पढ़ के बोलो, ये गलत कहाँ है? नहीं, गलत। ये मुद्दा आपको बोलना ही जिस बात पे है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, तो उसको भी लिख के लाने की जरूरत है क्या? आप मान लो कोई आंकड़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो आप ठीक है, आप लिख के ले आओ। आपको 20 चीजें बोलनी है तो आप लिख के ले आओ कि आंकड़े हैं, इस साल में है, इतनी संख्या है, तो उसमें आदमी को ठीक है, आंकड़े कई बार याद नहीं रहते, आगे पीछे हो जाते, आप लिख के ले आओ। आप जर्नल डिबेट कर रहे हो, उस इशू पे कर रहे हो कि राहुल गांधी ने क्या बोला है, तो और उसको भी आप लिख के लेके आ रहे हो। वो इन्होंने नहीं किया, वो पर्ची आई है दिल्ली से। नहीं, आप सदन में भी बोल रहे थे उस दिन की, क्या मुख्यमंत्री जी के लिए भी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने एक दिन बोला, और डे फर्स्ट पे आपने मुख्यमंत्री जी के लिए बोला। क्या बोला था? नहीं, उस समय तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो मैं क्या बोलता। पहली स्पीच थी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, उनको बने हुए ही 10-15 दिन हुए होंगे, तो मैं उनके लिए क्या कहता कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब तो 7 महीने हो गए। तब तो मैंने बता दिया सरकार का विजन नहीं है, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने में लगे हुए।
पिछली सरकार का विजन है, जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनका नाम बदलने में, स्कीमों को बदलने में, इसी में लगे हुए हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब भी लड़ रहे हैं, डोटासरा जी अलग है, सचिन पायलट अलग है, गहलोत अलग है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम लड़ रहे हैं तभी तो 11 पे जीते, 25 से 14 पे आ गए। ये खुद के गिरेबान में झांके, दूसरों के गिरेबान में झांकना छोड़ दें। आपकी मतलब इनकी भी लड़ाई है, इनकी भी लड़ाई है? इनकी तो ये जाने, हमारे कोई लड़ाई नहीं है। इनकी लड़ाई नहीं है कोई? इनकी तो ये जानते होंगे। देखो मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा राजनीति में अभी उतरा नहीं हूँ, लेकिन इनकी तो ये जाने, इनकी लड़ाई है नहीं है पब्लिक जानती है, लेकिन हमारा परिवार सब एकजुट है। तो कौन चला रहा है सरकार? वही तो चल कहाँ रही है, इनसे सरकार चल रही है क्या? आप बताइए, मोदी जी ने जो वादे किए जनता से, महंगाई कम करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ता करूंगा, डॉलर रुपए को बरोबर करूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, पता नहीं कितने वादे किए मोदी जी ने। कोई हुआ क्या पूरा? कोई भी नहीं हुआ। लगातार जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रेस रैंकिंग के अंदर हमारे देश की स्वतंत्रता गिरती जा रही है, गरीबी है उसमें हमारे देश का और पायदान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सरकार चलाने वाली चीजें है क्या? सरकार मनमोहन सिंह जी ने चलाई थी देश को, आरटीई, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसे कानून बना के दिए, जो आज देश के अंदर काम कर। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि यूपीए की सरकार के अंदर घोटाले हुए, बहुत सारे घोटाले हुए। कौन सा घोटाला हुआ? तो जो हेलीकॉप्टर कोल घोटाला हुआ। कोल घोटाला में आपने देखा होगा AAA की रिपोर्ट क्या आई है। स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा 2G स्पेक्ट्रम में जो जिस एजी की रिपोर्ट के कारण घोटाले लगे थे, उन्होंने माफी मांगी है कि मेरी गलती होगी। आज बेच लो ना 2G स्पेक्ट्रम कितने में बिक रहे हैं, अब तो 5G चल गया। आप एक इस प्रकार का ओरा बना के कि ये 2G स्पेक्ट्रम इतने रुपए में बिकता और इतने 1000 करोड़ का देश को फायदा होता, तब बेचा क्यों नहीं? अब बेचिए ना। खुद उनके अध्यक्ष थे, मैं नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने माफी मांगी है पब्लिक के बीच में कि मेरे से गलती हो गई, 2G स्पेक्ट्रम जैसा कोई घोटाला ही नहीं था। और हमारे समय में मान लो किसी ने घोटाला किया भी तो हमने कार्रवाई की, जेल के अंदर भेजा। तो जेल के अंदर तो मोदी भेज रहे, केजरीवाल को भेज दिया। नहीं, गलत बात। हमने हमारी पार्टी के लोगों को भेजा जिन्होंने किया था। आप एक बीजेपी के आदमी को बता दीजिए जिसको मोदी जी ने जेल के अंदर भेजा। कौन सा घोटाला है केंद्र का, आप बताओ। कोई चीज बाहर ही नहीं आने दे रहे। कितने घोटाले इनके। आप ये इसका जो था राफेल का, जो हेलीकॉप्टर कांग्रेस 600 करोड़ रुपए में लेके आ रही थी, आप 1600 करोड़ में लेके आ रहे हो। कितने आपको सबूत दिए, कितनी सारी चीजें उसके लिए बताइए। उनकी जो असेंबलिंग यहाँ होगी, पार्ट जहाँ बनेंगे, HAL को नहीं देके अडानी को दिया है वो। आपका कहने का मतलब है घोटाले बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, ऐसा कह रहे हो ना आप? हाँ, ये तो सबके सामने ना, आने कौन देना चाह रहा है? जब ईडी, इनकम टैक्स और CBI मिल जाएं और मोदी जी के इशारे पे काम करें, तो अभी आपने मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया, क्या डांट पड़ी आपको हेमंत सोरेन को बंद करने पर? आप उस चीज को थोड़ी दिखाओगे, आप बताओगे नहीं आप कि आज हेमंत सोरेन को किस बेस पे जमानत मिली और उस आदमी को आपने राज गिराने का आपने प्रयास किया गया। आज चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। मोदी जी आंख बंद कर रखी, उनको महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा किस प्रकार से लोगों को तोड़ के ले जाते हैं, सरकारें गिराते हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं चुनी हुई सरकार, कांग्रेस इंदिरा राज में चुनी हुई सरकारें गिराई, आपातकाल लगाया, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। आप लगाते होंगे, जनता देख रही है ना। आपातकाल तो आज है, यह घोषित आपातकाल है। आप कौन से आपातकाल की बात कर रहे हो? आज है आपातकाल, सही मायने में अघोषित आपातकाल। प्रेस की रैंकिंग गिर रही है, प्रेस पे आपातकाल लगा हुआ है, चुनिंदा लोग को दिखाते। कितने ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आज जेल के अंदर है, कितने प्रेस वाले लोग हैं जो आज जेल के अंदर है, कितने नेता हैं जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जेल के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, CBI कितनी रेड मार रही है, कितने विपक्ष के लोगों पर रेड मार रही है। कहाँ है वो सारी चीजें? उनका बाद में रिकॉर्ड तो बताएं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा बड़ा घोटाला हुआ, 12,905 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को आ गया। आज ही मैं देख रहा था सुबह अखबार में
जिस कंपनी ने उत्तराखंड के अंदर टनल बनाई है, जो टनल धसी है, 50 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को चंदा दिया है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तमिलनाडु में पुल गिरा है, उसने इनको चंदा दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं। आप बात कर रहे हो दिखावे की, समृद्ध भारत की। आप उन कंपनियों से आपने चंदा लिया जिनको आपने टेंडर दिए। फ्यूचर गेमिंग करके जो बच्चों को भविष्य बिगाड़ रही है, जुआ सट्टा की ओर धकेल रही है, उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो।